नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। इस वीडियो में हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले काफी समय से देखें तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट 6 मंथ में 23% माइनस में है, लास्ट 1 ईयर में देखें 16% माइनस में है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखें 2.57% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन काफी समय से स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। 3300 3400 के लेवल के आसपास झूलता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर हैं वो परेशान हो चुके हैं कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, क्यों स्टॉक में गिरावट हो रही है, अभी के समय स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी के वैल्यूएशन को देखने जाएंगे तो 94 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मतलब मार्केट ने इस कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन दिया हुआ है और अभी भी स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, जब किसी कंपनी को मार्केट हायर वैल्यूएशन देती है तो मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छे से बढ़ना चाहिए, सेल्स भी अच्छे से बढ़ना चाहिए, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी लगातार ग्रो होना चाहिए। हर तरीका से मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी अपने आप को प्रूव करके दिखाए। और अभी तक देखें तो डी मार्ट ने अपने ग्रोथ से अपने इन्वेस्टर को संतुष्ट किया था, लेकिन अभी के समय जो ग्रोथ है वो काफी कम हो चुका है। अब दोस्तों, जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो बदले में हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो भी प्यार करे। वैसा ही मार्केट का भी हाल है। अगर मार्केट किसी कंपनी को बहुत ज्यादा वैल्यू करके चलती है तो उस कंपनी से ग्रोथ भी एक्सपेक्ट करती है, और अगर ग्रोथ नहीं मिलता है तो मार्केट उस कंपनी के स्टॉक को पनिश भी करती है। अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 8% पर देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 9-10% पर देखने को मिलता था। अब बहुत लोग बोलेंगे सिर्फ 1% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरा है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 1% से गिरा है, लेकिन इसका असर कंपनी के नेट प्रॉफिट पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इससे पहले देखें तो आपको देखने को मिलेगा सेल्स के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा था, लेकिन अभी के समय 686 करोड़ के प्रॉफिट पर कंपनी है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, नो डाउट कंपनी का प्रॉफिट ग्रो किया है, लेकिन ग्रो करना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों। कंपनी किस प्रतिशत के साथ ग्रो कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, सोचते हैं कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, बढ़ रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ में कमी होगी, जिस रफ्तार से मार्केट एक्सपेक्ट करता है ग्रोथ, अगर उतनी ग्रोथ नहीं होगी तो स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अभी के समय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिर चुका है। देखिए दोस्तों, कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। एक हो गया एसेंशियल प्रोडक्ट जिसमें कि एफएमसीजी हो गई, और दूसरा है मर्चेंडाइज और अपैरल्स। और अभी के समय मर्चेंडाइज और अपैरल्स वाला जो सेगमेंट है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में इन्फ्लेशन हाई होता है, सामान का दाम बढ़ जाता है, तो जो लोग होते हैं उनके पास डिस्पोज करने के लिए जो इनकम होता है वो कम हो जाता है। मान लीजिए इससे पहले अगर आप ग्रोसरी ले रहे थे, 4000 रुपीज में आपका ग्रोसरी आइटम कंप्लीट हो जाता था, लेकिन उसी चीज के लिए अगर आपको 4400 या 4500 खर्च करना पड़ रहा है, या फिर आपका फ्यूल का कॉस्ट बढ़ चुका है, अदर कॉस्ट बढ़ चुका है, ऐसे में आपका जो डिस्पोजेबल इनकम होता है वो कम हो जाता है। और ऐसे समय में जब आपका डिस्पोजेबल इनकम कम होता है तो जो आप नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट होता है उस पर खर्च में कमी करने लगते हैं। इसी वजह से जो मर्चेंडाइज सेगमेंट है और अपैरल्स वाला बिजनेस है उसके ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है, उनका सेल्स घटता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी का जो हायर मार्जिन बिजनेस है वो अपैरल्स और मर्चेंडाइज प्रोडक्ट से ही निकल कर आता है, वहीं से कंपनी को ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, और वो बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है महंगाई होने की वजह से। इसलिए अभी के समय में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल गिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे रीजन की बात करें
तो किसी भी रिटेल कंपनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो है सेल्स पर स्क्वायर फीट एरिया। और अभी के समय कंपनी का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट एरिया है वो प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पाया है। प्री कोविड लेवल मतलब कोविड से पहले कंपनी पर स्क्वायर फीट एरिया में जितना सेल्स करती थी वो सेल्स लेवल तक कंपनी कोविड के बाद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ये भी एक रीजन है कि स्टॉक अभी के समय परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब दोस्तों आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरने से क्या होता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरता है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रुक जाता है, और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ कम होने की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंशन का प्लान होता है, जो कंपनी नए नए स्टोर को ओपन करती है ताकि कंटिन्यू रेवेन्यू ग्रोथ होता रहे, वो एक्सपेंशन प्लान भी आपको स्लो होता हुआ नजर आएगा। इसलिए जो नंबर ऑफ स्टोर न्यू ओपन हुआ है वो FY 22-23 में कम होता हुआ नजर आया है। जितने नंबर में कंपनी FY 21 में नए स्टोर को ओपन की थी उतना स्टोर इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ओपन नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी के समय स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब दोस्तों अगर पिछले 3 साल का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो ये आपको घटता हुआ नजर आएगा। लास्ट 10 ईयर का देखिए 30% का है, लास्ट 5 ईयर का 21% का है, लेकिन लास्ट 3 ईयर का देखें तो मात्र 16% का है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 39% का है, लेकिन ये कोविड के बाद का ग्रोथ है, इसलिए हमें 1 साल के ग्रोथ को इग्नोर कर देना चाहिए। वही चीज कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखने को मिलेगा। 10 ईयर में 38% का है, 5 ईयर में 26% का है, लेकिन 3 ईयर का देखें तो मात्र 19% का है। और अगर कंपनी का सेल्स का ग्रोथ गिरेगा, प्रॉफिट का ग्रोथ गिरेगा तो स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग में आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है। DII का स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, 7.04% से 7.11% है। FII का स्टेक थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है, और पब्लिक का स्टेक देखें तो बहुत माइनर सा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी भी तरीका की समस्या देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए और कब तक कंपनी का स्टॉक रिकवर कर सकता है। देखिए दोस्तों अभी के समय इन्फ्लेशन हाई है, और जो मर्चेंडाइज और अपैरेल्स वाला बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए कंपनी बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। अपने स्टोर में मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा जगह को क्रिएट कर रही है। कंपनी कोशिश कर रही है कि उसका विजिबिलिटी ज्यादा हो, ताकि कंपनी के मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स और अपैरेल्स बिजनेस में भी थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिले और उसका भी सेल्स बढ़ता हुआ नजर आए, ताकि ओवरऑल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। लेकिन क्या ये इनिशिएटिव लेने की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा? देखिए दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, लेकिन कोई ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। और ये बात सच है, जितना मर्जी कंपनी कोशिश कर ले, जितना मर्जी उसको ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करे, लेकिन सेल्स अपने नॉर्मल लेवल पर नहीं आ पाएगा जब तक मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, जब तक आपको इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो क्या इसका मतलब है तब तक स्टॉक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेगा? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कंपनी का नंबर्स अगर अच्छा आएगा, सेल्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर घटता नहीं है, 8% पर भी स्टेबल रहता है, फिर भी आपको स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन पूरी तरीका से होने के लिए कंपनी को कुछ पैरामीटर पर अपने आप को साबित करके दिखाना होगा, जो कि अभी के समय थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। लेकिन यह प्रॉब्लम आपको FY 24 तक सॉल्व होता हुआ नजर आ सकता है। एक दूसरा और इंपॉर्टेंट रीजन जो मैंने बताया था पर स्क्वायर फीट सेल्स, वो भी कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि FY 24 तक हम लोग प्री कोविड लेवल तक पहुंच सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों अच्छे स्टॉक में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर स्टॉक में सब कुछ अच्छा होता तो स्टॉक में डिस्काउंट क्यों होता? बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं होता। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एज ए प्रमोटर बनकर समझना पड़ेगा। अगर आप इस कंपनी के प्रमोटर होते तो क्या आप बिजनेस को छोड़ देते? बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। क्या ऐसा कोई भी बिजनेस है दुनिया में जिसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम ना आए?
ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन क्या आने वाले समय में कंपनी अच्छा कर सकती है? डेफिनेटली दोस्तों, ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकती है। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तभी मार्केट ने इस कंपनी को हायर वैल्यूएशन प्रदान किया हुआ है। अगर आप किसी भी रिटेल सेगमेंट वाली कंपनी को देखेंगे, उस कंपनी का वैल्यूएशन आपको हायर साइड में ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, एक और पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो कंपनी का जो स्टोर है उसमें आपको मैक्सिमम स्टोर कंपनी का खुद का देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी उसको ओन करती है, वहां पर कंपनी को किसी भी प्रकार का रेंट पे नहीं करना होता है। साथ में जो रियल एस्टेट के वैल्यू का एप्रिसिएशन होता है, उसका भी बेनिफिट इसके शेयर होल्डर को मिलता है। साथ में कंपनी रिटेल फार्मेसी के भी बिजनेस में उतर चुकी है। कंपनी का जो ऑनलाइन बिजनेस है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो हर तरीका से कंपनी ग्रोथ की कोशिश कर रही है और आने वाले समय में आपको इसका असर भी होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए अभी के समय बिल्कुल भी स्टॉक को सेल करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अभी के समय स्टॉक अपने बाइंग जोन में है, अभी के समय सेलिंग जोन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है तो आपको स्टॉक को सिंपली होल्ड करना चाहिए। अगर आप चाहें तो एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि दोस्तों रिटेल सेगमेंट का जो ग्रोथ है इंडिया में वो अनलिमिटेड ग्रोथ है, उसमें अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। अभी कंपनी फार्मेसी के बिजनेस में उतरी है, कल को हार्डवेयर के बिजनेस में उतरेगी, और भी बहुत तरीका का सेगमेंट है जिसमें कंपनी अपने आप को ग्रो कर सकती है। अभी तो कंपनी का पूरा तरीका से ग्रोथ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत लिमिटेड सिटी में कंपनी ऑपरेट कर रही है। आने वाले समय में बहुत सारी सिटीज में कंपनी अपनी स्टोर को ओपन करेगी, तो लगातार 10, 15, 20 साल तक इस कंपनी में आपको ग्रोथ मिलता जाएगा और आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। बहुत लोग आपको वैल्यूएशन के बारे में समझाएंगे, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन से कुछ नहीं होता है। वैल्यूएशन हाई है तो हाई ही रहेगा जब तक कंपनी का ग्रोथ नहीं रुक जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि अभी के समय 10-15 साल तक कंपनी का ग्रोथ रुकने वाला है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है और इंडिया के बड़े मार्केट में सिर्फ दो ही बड़ी प्लेयर है जो रिटेल सेगमेंट में रूल कर रही है। एक तो रिलायंस रिटेल है और दूसरा है डी मार्ट। और डी मार्ट का बिजनेस मॉडल रिलायंस के बिजनेस मॉडल से टोटली डिफरेंट है। रिलायंस का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो आपको एवेन्यू सुपरमार्ट से कम देखने को मिलेगा। कंपनी सस्ता सामान बेचती है फिर भी ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करती है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो डेफिनेटली आपको बिना डरे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इस स्टॉक को सेल करने का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। जब स्टॉक 4000 पर जाएगा, 5000 पर जाएगा, तो आप देखिएगा बहुत सारे लोग बाइंग के लिए इस स्टॉक के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अभी के समय स्टॉक गिरा हुआ है तो कोई भी इसको पूछ नहीं रहा है। लेकिन आपको उल्टा करना है, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। जब स्टॉक में गिरावट हो रही है तब स्टॉक को बाय करिए, जब स्टॉक में तेजी हो तो स्टॉक में कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको प्रॉफिट एंजॉय करना है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है, एक लाइक का बटन दबा दीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।